मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुल्ला कॉलोनी के अंदर एक इफ्तार पार्टी होती है और साथ में ही इफ्तार पार्टी के अंदर बधाई दी जाती है होली की। समझने वाली बात यह है कि रमज़ान के महीने में ही होली आई थी और साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी हो जाएगा कि अमन कमेटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी और पीस कमेटी की ओर से एक रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है बिलाल के द्वारा, यानी कि बिलाल अंसारी के द्वारा। उनके ही मुकाम पर होता है। साथ ही साथ मैं देखता हूं कि यहाँ पर एसएचओ आते हैं जो कि गाजीपुर थाने के एसएचओ हैं। आइए सुनते हैं पहले एसएचओ ने क्या कहा। मुबारकबाद, आने वाले ईद का बहुत शुभकामनाएं हाजिर और मुबारकबाद। कहीं पता चला कि आरडब्ल्यूए की तरफ से कई लोग चुने गए हैं। आप लोग अच्छा काम करें, सहयोग करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वेलफेयर का बहुत सारा मतलब होता है। एक शब्द में आप कहें तो पूरा समाज लोहित होता है। बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। एक ही चीज होता है, जैसे हम लोग, मैं एक ही ध्यान रखता हूँ। क्या हुआ, इतना ज्यादा काम देख के, इतनी समस्याएं देख के कई लोग बहुत ज्यादा मन दुखी हो गया थे, जो नहीं काम कर पाएंगे। फिर जैसे आप लोग के साथ आता हूँ, यहाँ देखते हैं कि यार मुझे ये लगता है प्रेरणा मिलती है, मुझे एक शक्ति मिलता है, इच्छा शक्ति प्रबल होता है कि नहीं मुझे इनकी काम करना है। जैसे हमारे सामने दो आदमी आते हैं, एक तो डॉक्टर के पास और हमारे पास दुखी होकर ही लोग आते हैं। सभी लोगों को ये लगता है कि मुझे पहले सुना जाए, मुझे पहले सुना जाए। एक सामाजिक पहलू है, एक आपराधिक पहलू है, जिसको कि हम देखते हैं आईपीसी भारत का संविधान, उसके आधार पर जज करके कि क्या बनता है। सेकेंडली, नहीं कुछ बनता है तो जैसे एक आदमी आता है शिकायत करते विक्टिम, और दूसरा आदमी आता है एलेज्ड, जिसको कि जिसके विरुद्ध में कोई शिकायत किया गया हो। यदि कोई केस नहीं बनता तो मैं एक चीज जरूर कोशिश करता हूँ लास्ट में बात करके, ताकि इसके भी मन में कोई दुर्भावना ना जगे, उसके भी मन में कोई दुर्भावना ना जगे। और यही मेरे ख्याल में अमन कमेटी का भी ध्येय वाक्य है। आप जो प्रेरणा है, हमारे मन की जो गहराइयों में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि कहीं न कहीं अपराध को, कहीं न कहीं वैमनस्यता को, कहीं न कहीं दुखी को, कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशंस आजकल देखेंगे हर तरह से सुविधा होने के बावजूद भी बहुत तरह के दिखते हैं, है ना। तो जो वेलफेयर है सिर्फ उसी का नहीं है, और शब्द का जाल बहुत ही उलझा हुआ होता है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद। और दूसरा चीज, मतलब अब मैं कम करता हूँ। आपने सुना एसएचओ ने अमन भाईचारे की बात करते हुए बताने की कोशिश की है कि किस तरह से थाने में अगर कोई केस आता है तो उसको प्यार मोहब्बत के साथ पहले सुलझाने की इसलिए कोशिश की जाती है कि क्यों ना कहीं कोई भी आदमी है वो है तो क्षेत्र का ही। ये एक बड़ी यानी कि उलझन भी रहती है पुलिस के लिए कि किस तरह इस केस से निपटा जाए। सारी बातों को समझाते हुए एसएचओ ने साफ साफ कहा है कि हमारा पहला मकसद यही है कि कानून का पालन कराया जाए, शांति भाईचारे की बात रखी जाए। आइए उन लोगों से भी बात करते हैं थोड़ी थोड़ी जो आज के प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि आरडब्ल्यूए की मीटिंग भी हुई है यहाँ पर और इसमें कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्त भी किया गया है जिससे कि जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जा सके उन समस्याओं को लेकर, जैसे खास करके क्षेत्र में गंदगी की समस्या होती है और एक तरह से कहा जाए कि भाई आवारा जो किस्म के पशु घूमते हैं उनकी समस्या होती है, कूड़ा कचरा, बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ चर्चाएं हुई और मुबारकबाद के साथ साथ अमन चैन की दुआएं भी की गई। क्योंकि मैं दिखा रहा हूं विजुअल के अंदर लगातार आपको कि किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार कर रहे हैं और दिवाली की यानी कि होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद से। आप निगम पार्षद हैं, बंटी नाम है आपका, और यहाँ पर आरडब्ल्यू की बैठक और रोजा इफ्तार और ईद यानी क्या कहते हैं, ईद से पहले आप बधाई दे रहे थे कि भाई ईद मुबारक हो, यही आपने किया, तो आपने इंतजार नहीं किया कि ईद आने वाली है उस पर देंगे?
नहीं मिलके भी दे देंगे, और पहले इतने मौजूदा लोग थे सबके सामने, तो अब दे दी पहले से, पहले ही पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो सारे लोग थे। लेकिन आज जो बैठक हुई है इसमें कई चीज़ों की समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। निगम पार्षद ने तो उम्मीद करते ही हैं सब लोग कि भाई निगम पार्षद आए हैं हमारे बीच में, तो आरडब्ल्यू की समस्या क्या है। तो ये जो रमजान चल रहा है, रमजान से पहले होली, रमजान में ही होली हो गई है, क्या क्या समस्याएं रहती हैं इलाके की? देखिए ज़्यादातर तो सफाई की रहती है कि भाई मस्जिदों के आसपास थोड़ा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, क्योंकि रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, और बस सफाई व्यवस्था हम दुरुस्त करवाते रहते हैं। बाकी मैं जो बिलाल भाई हैं और सुनील भाई हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है दोनों। इनकी जो अमन कमेटी है वो लगातार लोगों को कहते हैं कि भाईचारा जो है पूरा स्थापित रहता है उस टाइम पे, और पूरा सहयोग रहता है। यहाँ के जो हमारे लोकल वर्मा जी, राजीव वर्मा जी भी हैं, और भी वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं। अमन, अभी होली इतनी बढ़िया बनी है, बताओ। हर बार इस तरीके से यहाँ पर देखो व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, सुनिश्चित रहती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होता, हमेशा से शांति प्रिय माहौल रहता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये तो बाद के मुद्दे हैं सारे, सफाई व्यवस्था वगैरह ठीक है, और भी बात करेंगे, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, दुआओं का मौका था ना। तो राजीव वर्मा हैं जो कि भाई आप तो विपक्ष, और अब गठबंधन हो गया है तो खत्म ही हो गई राजनीति, अब तो मोहब्बत ही मोहब्बत हो रही है। कुल मिला के बात यही है कि जिस तरह का आज सभी को लेकर एक प्रोग्राम होता है, तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये रमज़ान का बहुत पाक महीना है, बहुत ही पावन महीना है, और ऐसे मौके पर हम आज यहाँ रोज़ा इफ्तारी के इस प्रोग्राम में भाई बिलाल जी ने अपने यहाँ निवास पर हर वर्ष की तरह बुलाया है। हर साल ये इस तरीके के यहाँ के तमाम मौजूद लोगों को, जो यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग हैं इस क्षेत्र के, उन सबको बुलाते हैं। और चूँकि ये हमारा घर और गांव है, मेरी जन्मभूमि भी है, घड़ौली गांव की इतनी पावन भूमि है कि जो यहाँ आकर के बसा है उसने हमेशा तरक्की और विकास ही किया है। ये कॉलोनी हमारे गांव के उन बिल्कुल खेतों में बनी है, और खुशी इस बात की है कि पूरा देश यहाँ रहता है। जो इस कॉलोनी के साथ साथ का क्षेत्र है मयूर विहार फेज 3 के नाम से, वो मिनी इंडिया है। पूरा भारत आपने देखा नहीं देखा, लेकिन जिसने मयूर विहार फेज 3 देख लिया उसको पूरा भारत देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ दक्षिण से लेकर के और पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के लोग, तमाम पूरे देश के निवासी, हर प्रांत के, हर समाज के भाई यहाँ सब धर्मों को मानने वाले रहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक पावन जगह हो गई है। और इसमें एक और खुशी की बात है कि जब अमन कमेटी और आरडब्ल्यू मिलकर काम करती हैं एक साथ, जैसे भाई हमारे पार्षद जी ने बताया, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है, जब रमज़ान का मौका है, रमज़ान के मौके पर सबसे पहले सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है। उसके साथ साथ आसपास का माहौल बेहतर बने, उसके लिए हम चाहे पुलिस प्रशासन हो, सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, चाहे और अन्य काम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से हो, वो तमाम इस क्षेत्र के विकास के काम उनको हम सब दोनों संस्थाएं मिलकर के कराने का काम करती हैं। और चूँकि आरडब्ल्यू का इसमें नाम जुड़ता है अमन कमेटी के साथ, तो मैं भी खुद यहाँ फेडरेशन का 2009 से फेडरेशन ऑफ ऑल आरडब्ल्यू मयूर विहार फेज 3, जिसके अंतर्गत 74 आरडब्ल्यू आती हैं, मैं 2009 से लगातार उसका प्रधान के रूप में मैं काम कर रहा हूं। लगभग 74-75 आरडब्ल्यू उसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये आरडब्ल्यू भी हमारे साथ उसमें जुड़ेगी, और मजबूती से केवल पूर्वी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली का सबसे बेहतर माहौल बनाने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। और इस मौके पर, क्योंकि होली का त्यौहार अभी गया है और ईद आने वाली है, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पावन मौका हो नहीं सकता है। ऐसे पावन मौके पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा एक नारा भी रहा है वो और मजबूत होता है। अमन कमेटी के साथ मिलकर के लोगों ने अपनी भावनाओं प्रकट की हैं, और हम एक दूसरे के साथ आज यहाँ जैसे रोजे पाए ऐसी होली के मौके पर बैठे थे। सीखिए वो लोग जो सोशल मीडिया पर गंद बरसाए हुए हैं कि किस तरह नफरत बांटी जा रही है। सोशल मीडिया का बोल रहा हूँ मैं साफ साफ, और यहाँ से सीखिएगा कि किस तरह से जोड़ पैदा हो रहा है। मैं बीच में एक सिख समुदाय से भी हैं, मुस्लिम समुदाय से भी हैं, सारे ही हैं यहाँ पर, महिलाएं भी मौजूद रही। यहाँ पर महिला से भी बात करूंगा मैं। आप सिख समुदाय से हैं और एक मेरे ख्याल से एनजीओ चलाते हैं जो कि डॉग्स के लिए होती है। क्या करते हैं आप उसमें? हम जो आसपास के जितने भी स्ट्रे डॉग होते हैं उनके लिए 100-150 डॉग के लिए डेली खाना बनाते हैं, और उनके चोट लग जाती है उनका फ्री इलाज करते हैं, फ्री खाना खिलाते हैं। ये सब इस इलाके में होता है? हाँ जी, कल्याणपुरी में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये भी अपना पे एक बड़ी बात है। और आप यहाँ पे यानी कि आए हैं, मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह से, कभी आप काफ़ी यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्रामों में लगे रहते हैं। किस तरह से कामयाबी मिल रही है इन सभी भाईचारे के प्रोग्रामों में? भाईचारे के प्रोग्राम से बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी। काफी बुनियाद रखी होगी आप लोगों ने आज। राजुद्दीन साहब से जानना यही था, सीधा बिलाल से बात करूंगा। आपसे मैं सीधा जानना चाह रहा था कि भाई बड़ी उम्मीदों के साथ में आप लोगों ने ये बुनियाद रखी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, पीस कमेटी। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि लगातार कामयाबी मिलती चली जा रही है आप लोगों को? देखिएगा जी, 1995 से हमने ये बुनियाद रखी थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, और आज ये जो है हमारी सादरा जिला और पूर्वी जिला
दोनों ये थाने जो हमारे सादरा ज़िले के जितने भी हैं और पूर्वी ज़िले के हैं, इनमें अमन शांति और भाईचारे के लिए हमने होली का मिलन और ईद मिलन और रोज़ा इफ्तारी जैसे प्रोग्राम करके, छोटे छोटे प्रोग्राम करके आपस में हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक कड़ी और एक गुलदस्ते में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ताकि सभी मानव एकता और भाईचारा बढ़ता रहे और किसी तरीके की किसी लोगों को हिंसा और सांप्रदायिक दंगों का सामना ना करना पड़े। ईद की क्या तैयारी कर रहे हैं? ईद की तैयारी क्या कर रहे हैं आप लोग? ईद की तैयारी में हम अभी जैसे कि आज यहाँ रोज़ा इफ्तारी हमारे बिलाल भाई और हमारे सुनील भाई ने कराई है, इसी तरीके से हमारी एक बहुत बड़ी ईदगाह है कोटला मयूर बिहार में, वहाँ 2 तारीख को हम इसी तरीके का एक प्रोग्राम करा रहे हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद होंगे और सभी बड़े अफसरान उसमें मौजूद होंगे। सबको बुला रहे हैं आप? जी, ज़्यादातर हम सभी को बुला रहे हैं। आइएगा या भाई, मैं भी पहुंचूंगा, आप भी आइएगा। सुनील नाम है आपका, आप संचालन कर रहे थे, सबका स्वागत कर रहे थे। सबके नाम याद थे या लिख रखे थे मन में बैठी वैसी थी? नहीं, अधिकतर सभी जो है क्योंकि आज कोई पहले कार्यक्रम नहीं है, बिलाल भाई के जो माध्यम से जो है काफ़ी कार्यक्रम पहले भी बहुत हो चुके हैं और ये इस तरह के कार्यक्रम करते भी रहते हैं, करवाते भी रहते हैं। तो ये नाम याद थे? बैठते हैं ना बैठने देते हैं, तो बिलाल भाई का इसमें बड़ा योगदान है, सबके नाम इसलिए याद रहते हैं। और जैसे कि हमारे रियाजुद्दीन भाई और ये सब क्या नाम है, कहीं ना कहीं एक सामाजिक इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर से जो अमन कमेटी हमारी है थाना गाजीपुर से, इसके जो हमेशा कार्यक्रम हम करते रहने हैं और सब इस क्षेत्र को लेके आगे चलना कि क्षेत्र जो है जिम्मेदारी का इलाका है, ये बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली का एक सबसे बड़ा बॉर्डर क्षेत्र आता है गाजीपुर थाने का। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्षेत्र और प्रशासन इतना कमजोर पड़ जाएगा अगर अमन कमेटी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के लोग ना शामिल हों, क्योंकि कहीं ना कहीं भाईचारे से ही सिस्टम को चलाया जा सकता है। खुद एसएचओ ने भी वाली बात को माना है। आप महिला हैं, मैं बिलाल से बाद में बात करूंगा, आप महिला हैं, मैं देख रहा था कि महिलाओं की आबादी बड़ी कम थी अमन कमेटी या इस तरह की कमेटियों के अंदर, क्या बात है ऐसी? नहीं, थोड़ा सा क्या, अभी रमजान चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा महिलाएं बिजी भी हैं। मेरे यहाँ तो बेटी है बड़ी, संभाल ली घर की जिम्मेदारी, तो मैं चली आई। तो कुछ ऐसी हैं जिनके अभी बच्चे भी बड़े नहीं हैं, उनको घर अपने आप खुद ही संभालना पड़ता है, इसलिए से नहीं आई है। बहरहाल मैं सवाल मेरा ये था आपसे कि जिस तरह से आज आरडब्ल्यू की बैठक होती है, रोजा इफ्तार होता है, तो क्या महिलाओं की जरूरत है कमेटी के अंदर? बेशक महिलाओं की तो शुरू से जरूरत हमेशा रही है और खासकर नहीं है घरों से? नहीं निकलती हैं, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है। आप ये नहीं कह सकते महिलाएं नहीं निकलती। तैयार होने में टाइम निकाल देती है। हेलो हेलो दर्शकों, ये सुन लो, ये बात सच हो सकती है क्या? आज के टाइम में नहीं, पुराने ही वक्त से ये महिलाएं सबसे आगे रही हैं। चलिए जी, कुल मिलाकर बात यही है। बिलाल, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने सबको इकट्ठा किया, रोजा इफ्तार कराया, दुआएं कराई पूरे अमन चैन के लिए, और साथ ही साथ अपने प्रशासन को भी बुलाया। बात एक ये बात आती है निकल के कि जिस तरह से एक बड़ा क्षेत्र है ये, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है सबको समेटना। कैसे इत्तला दी थी सभी को, या पहले से कोई प्रोग्राम फिक्स रहता है कि भाई आज आना ही है सबको? नहीं, इत्तला तो असल में एक मैसेज डाल दिया था सबको, जो भी दोस्त हैं, हमारा एक अमन कमेटी का ग्रुप है, उसमें एक मैसेज डाल दिया था और हमारे लोग सारे सभी धर्मों के लोग उस कमेटी में इतने एक्टिव हैं, वो मैसेज पढ़ने से ही सभी लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो इस ग्रुप से क्या क्या फायदा ले सकते हैं आपके? देखिए, इस ग्रुप से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम सबसे पहले बता दें, कोई जैसे हमारी गाय है, कोई नाले में गिर गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें हम मदद करते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। जो भी करीब होता है वो चला जाता है। किसी का वैसे कोई बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया कहीं भी, वो अपना उसमें वीडियो बना के डाल देते हैं। तो पुलिस प्रशासन, क्योंकि एसएचओ साहब और एसीपी साहब उसके अंदर हैं और वो उसके अंदर देख लेते हैं, तो तुरंत उस पर कार्रवाई हमारा कोई ना कोई वॉलंटियर करता है। पूरी तरह से पुलिस की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। अड़चन तो नहीं आती है आम लोगों से, क्योंकि बहुत सी बातें निकलती रहती हैं कि भाई क्यों मदद कर रहे हो भैया, कहाँ से पैसा लाते हो? नफीस भाई, आप इतना काम कर रहे हो, अड़चने तो आपको भी आती है, लोग आपके लिए भी उंगलियां उठाते हैं, भैया ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपका जितना बढ़िया काम हो रहा है। यूट्यूब पैसा दे देता ना? नहीं, देखिए, आप पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे, मैं ये भी बता दूं, ये आप बोल जरूर रहे हैं, क्योंकि आपका जितना साफ मन है ना, और आप जितना लोगों के लिए 2-2 बजे रात को उठ के 4-4 बजे उठ के थोड़े ना कोई पैसों के लिए जाएगा। आप जाते हैं लोगों की आवाज़ बन के, उनके दुख दर्द को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। वही हमारा काम है कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। सुनील भाई हैं, मुरसलीन भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे चाचा मुर्तजा जी भी खड़े हुए हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं, रियाजुद्दीन भाई हैं। हम लोग सिर्फ एक, जैसे आप एक काम कर रहे हैं ना, वैसे हम लोगों की आवाज़ बनते हैं। जैसे कांवड़ सेवा में हम काम करते हैं, तो
अब ये लगाइए मुरसलीन भाई की एक गाड़ी है, बल्कि इन्हें दहेज में मिली है बलेनो, वो हमने कांवड़ सेवा में लगा रखी थी। गाड़ी लगा दी। सुनिए, मेरी गाड़ी है, मेरी KUV है। नहीं, दहेज की इसलिए मैंने बोला, गाड़ी तो इनके पास बहुत सारी हैं, अल्लाह का शुक्र है 3-4 हैं, लेकिन दहेज की इसलिए कि धर्म के लिए, लोगों के समाज के लिए हमें सबसे पहले हमें लोगों की मदद करनी है, चाहे हमारी कोई भी चीज़ हो, हम चाहे वो कितनी भी प्यारी हो, हमें मिला के सीखना चाहिए इस कमेटी से, यहाँ के लोगों से, उन सभी दिल्ली निवासियों को, साथ साथ पूरे भारत निवासियों को, कि किस तरह से अमन भाईचारे का काम किया जाता है। गाजीपुर जैसे बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, दिल्ली से नज़दीक यूपी शुरू हो जाती है, और इस बॉर्डर को पार करने के लिए बहुत सारी अड़चनें हर सिस्टम के तहत आती ही हैं। पर जिस तरह से पुलिस का साथ देना, पुलिस की आंख नाक कान बनना, उसके बाद में एक ऐसा भाईचारे का पैगाम देना, उनको सबको साथ लेके चलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस कमेटी के अंदर हजारों की संख्या में, मैं कह सकता हूँ, लोग वॉलंटियर बनकर काम कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पीछे एक ईदगाह से कहा भी था कि वॉलंटियर बढ़ने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, वॉलंटियरों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नौजवान निकल के आएँ और रोज़ा इफ्तार भी कराएं, सबके लिए दुआ भी करें, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जितना भी त्यौहार आते हैं उनको मनाएं, सब मिलजुल कर। इसी तरह से मैं समझता हूं कि नफरत खत्म हो जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।